नमस्कार दोस्तों, मैं महेश मिश्रा मिस्ट्री ऑफ लीव्स के चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पे आपके साथ चर्चा कर रहा हूँ जो बहुत महत्वपूर्ण है। गर्मी के दिन हैं, दिन बहुत लंबे होते हैं, धूप बहुत तेज होती है। हम लोग सुबह पानी लगाते हैं, लेकिन वो पानी पूरा दिन पर्याप्त नहीं होता। कुछ पौधे हैं जो सस्टेन कर सकते हैं, लेकिन कुछ पौधे उनको पानी की ज्यादा आवश्यकता होगी या आपको पूरा दिन निकालना है। दूसरा, कई बार हम लोगों को किसी पारिवारिक फंक्शन में जाना पड़ सकता है, हम लोग कहीं बाहर जा सकते हैं 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो बड़ी चिंता रहती है कि हमारे पीछे पौधों को पानी कैसे मिलेगा, हमारे पौधे जिंदा कैसे रहेंगे। और बड़ा दुख होता है जब हम आए 2 दिन के बाद पता चले कि हमारा पौधा था, इतना बढ़िया पौधा था, पानी मिला नहीं, सारा मुरझा गया। दुख, दिल में दुख होगा, उसको संभालेंगे। तो आप इन सब चीजों से कैसे मुक्त हों, आपको चिंता नहीं रहे, तो आपका सीधा उपाय होता है कि आप ड्रिप इरिगेशन लगाओ। अब ड्रिप इरिगेशन सोफिस्टिकेटेड सिस्टम्स हैं, मार्केट में अवेलेबल हैं, लेकिन वो हर घर में, हर बालकोनी में और हर हाउस होल्ड्स के लिए प्रैक्टिकल नहीं होते। आप अफोर्ड कर सकें या नहीं कर सके ये अलग मैटर है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट करवाना अपने आप में एक प्रोजेक्ट होता है। तो मैं आज आपको एक ऐसा आसान और सरल विधि बता रहा हूं जो आप अपने घर में अपने आप बना सकते हैं, जो ड्रिप इरिगेशन की तरह ही कारगर है और पूरी तरह से आपके पौधों को देखभाल करने में सक्षम है। इसमें आपको कोई हाई टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, कहीं आपको कोई हेल्प की जरूरत नहीं है। आप अपने घर के सामान से कैसे अपने पौधों को उस समय बचा सकते हैं जब उनको आपकी सबसे ज्यादा जरूरत हो और आप उनके पास में नहीं हो। तो आज आपको मैं वो सब डेमो करके दिखा रहा हूं। हमको जो आवश्यक हैं, जो सामान चाहिए, वो मैं आपको दिखाता हूं। एक मटका, कोई भी मटका, अर्दन पॉट जो आपके घर में है, किसी भी साइज का हो, तो जिस साइज का हो उसको उसी के हिसाब से अपने प्लांट्स में लगा दी। उदाहरण के लिए मेरे पास यहाँ पे एक छोटा मटका है, ये देखिए, और इससे एक छोटा बड़ा मटका है जिसको मैं यूज कर रहा हूं। मटके के साथ हमको चाहिएगा एक अच्छा खासा कॉटन का नाड़ा, धागा, मोटा सूत, जो आपको मटके में लगाना है। एक चाहिएगी आपको मिट्टी। ये मिट्टी यदि क्ले हो, चिकनी हो तो बहुत अच्छा है, वरना जो भी मिट्टी हो वो चलेगी। और आपको चाहिए सीजर, गार्डन सीजर्स। ये गार्डन सीजर पॉइंटेड होने चाहिए। जैसे मेरे पास ये है, ये मेरे बोनसाई कटर्स है, मैं इनको यूज कर रहा हूं। मैं दिखाता हूं कि आपको करना क्या है। सबसे पहले तो जो भी मटका आप ड्रिप इरिगेशन में यूज करना चाह रहे हैं, उसको 1 दिन पहले अब पानी भर के आप रख दीजिए। पानी जब आप भर के रखेंगे, उससे क्या होगा कि आपका मटका पानी पी लेगा और आपकी पेंदा उसका नरम हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, तो आपको ड्रिल करने में बहुत आसानी रहेगी। अब मैं आपको दिखाता हूं। ये मैंने मटका लिया हुआ है, इसको मैंने कल ही पानी भर के रख दिया था। ये अब पर्याप्त नमी इसमें है। अब मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, ये मटका आपके पास है, आपने ये लेना है। ये पॉइंटर मेरे पास है, सीजर है। आप इसकी जगह आप चाहें पेचकस यूज कर सकते हैं, आप कोई अच्छी कील यूज कर सकते हैं। आपने होल बना दिया। अब कोशिश करिए होल आप जितना आपका धागे की मोटाई हो उससे कम हो, ताकि ये इसमें फंस के रहे। अब आपने क्या करना है कि आपने होल कर दिया। अब आपको जो मैं बता रहा हूं, आपके पास ये मोटा धागा, आपको ये लेना है। आप कोशिश करिए कि इस मटके में थोड़ा लंबा लें। इसमें क्या होता है कि आपको एक तरफ से गांठ लगानी होती है, जो ये गांठ गमले के अंदर रहेगी। अब आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ आप इसमें एक अच्छी खासी आप गांठ लगा दीजिए। वो गांठ हम इसलिए लगा रहे हैं कि गलती से धागा खींच के आपके पास वापस ना आ जाए। अब आपको क्या करना, धागे को आप लटका दीजिए और इस मटके में आपको मिट्टी जरूर डालनी है। आप इसकी पैंदी को मिट्टी से कवर कर दें। ये मिट्टी हम लोग इसलिए कवर करते हैं ताकि पानी रुके और पानी इस धागे के थ्रू एक एक बूंद करके नीचे जाए। तो देखिए, गमलों में थोड़ा सा नीचे मिट्टी डाल दी हमने, पैंदे में आपने धागा पहले लगा दिया। अब आपको क्या करना है, इसमें आपको पानी भरना है। अब आप देखेंगे जब मैं इसमें पानी भरता हूं, मैंने इसमें ये पानी डाल दिया है, तो ये पानी जब तक मिट्टी गीली होगी, धागा गीला होगा, उसके बाद आप देखिए ये पानी आना शुरू हो गया है। ये देखिए
ये पानी आना शुरू हो गया है और अब आप देखेंगे तो इसमें से पानी रिस रिस के आ रहा है। अब गौर करिए, ये देखिए पानी रिस रिस के नीचे आ रहा है। अब आप पूछेंगे कि मिट्टी मैंने क्यों डलवाई। अब आप देखिए अभी बूंदें बहुत तेजी से आ रही हैं, लेकिन क्या होगा कि जब ये धागा सैचुरेटेड हो जाएगा, पानी के साथ पूरी तरह भीग जाएगा और ये मिट्टी सेटल हो जाएगी, उसके बाद ये मटका पानी एक एक बूंद देगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, ये नेचुरल प्रोसेस है जब तक धागा पानी से फूल के तैयार नहीं होगा। अब आप देखिए अभी इसको 2 मिनट में, लेकिन ये इसमें अभी एक एक बूंद बनना शुरू होगी। मैं आपको दिखाता हूं कि जो मैंने पहले तैयार किया हुआ है वो देखिए। अब आप इसको गौर करें, देखिए बूंद आराम से एक एक बूंद करके आपका पानी आएगा। ये देखिए एक एक बूंद आएगा पानी, क्योंकि ये सैचुरेटेड हो चुका है। ये मैंने पहले तैयार किया हुआ, तो आप देखिए एक एक आप गौर करेंगे तो देखिए एक बूंद निकल रही है। देखिए अब उसके बाद दूसरी बूंद में आप देखिए इतनी देर के बाद, तो ये एक एक बूंद, तो ये 1 से 2 दिन आपको ये मटका सेट होने में लगा देगा। अब क्या करना है, आपको गमलों में आपके पास, जैसे मैंने तो देखिए हर गमले के लिए ट्राइपॉड बनवा रखा है। आप यदि ट्राइपॉड नहीं बनवा सकते तो आपको बहुत आसान है, गमले में आपको ये मटका रखना है। अब रखने के लिए कोई भी आप, हो सकता है आपको ईंटें हो, आप ईंटें रखिए। आप गमले में 2 ईंटें आप यूं खड़ी करिए पास में और उसके ऊपर आप मटका रख दीजिए। मैं जैसे आपको दिखा रहा हूं, आपने ये रखा, आप मटके को इसके ऊपर आप रख सकते हैं। किसी भी तरीके से हम मटके को गमले में रखना। अच्छा, एक बात आपको और खास रखनी है ध्यान, कि ये मटका आपको सीधा मिट्टी में ऐसे नहीं रख देना है। यदि आपने मिट्टी को इसमें टच कर दिया तो क्या होगा, इसमें जो आपकी बूंद बूंद जा रही है उसकी फ्लो रुक जाएगा और वो पानी नहीं दे पाएगा। तो मटका मिट्टी से ऊपर होना चाहिए, धागा लटकना चाहिए, तो ही वो आपकी बूंदें एक एक करके आपके पौधे को मिलती रहेंगी। और ये विधि आज से नहीं, हमारे बुजुर्गों से तैयार की हुई है। इसको हम लोग मटका विधि बोलते थे। ये खेती का एक प्राकृतिक प्राचीन भारतीय तरीका है, जो मटका विधि, जिसका आधुनिक रूप ड्रिप इरिगेशन बना दिया है। आपको एक चीज खास ध्यान रखनी है कि ये जो मटका है, इसके और गमले के बीच में गैप रहना जरूरी है ताकि धागा लटके। आपने मिट्टी में सीधा गमला रख दिया तो आपका इतना सक्सेस नहीं होगा। अब आपके पास ये कि हमारे पास मटके नहीं होते, हम मटका नहीं ला सकते या प्रैक्टिकल नहीं है, तो फिर क्या करें? तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपके घर में कोल्ड ड्रिंक्स की बोतलें आती हैं, प्लास्टिक की बहुत बोतलें आती हैं, किसी भी साइज की बोतल हो सकती है, 1 लीटर की हो सकती है, 2 लीटर की हो सकती है। आप प्लांट के अकॉर्डिंगली आप बोतल कैसे यूज करेंगे, देखिए बहुत सिंपल तरीका मैं आपको दिखाता हूं। अब आपको लगता है कि इतना मोटा सूत का नाड़ा या किस तरह से हम लोग यूज करें, आपके पास ये नहीं हो, ये मल्टी लेयरिंग इस तरह का कोड नहीं हो, ये मल्टी लेयरिंग कोड नहीं हो आपके पास जो मेरे पास है, तो आप क्या कर सकते हैं, सुतली, आप सब लोग जानते हैं ये सुतली जूट की बनी हुई होती है, इस सुतली को आप यूज करिए। अब इसकी मोटाई कम है तो आप क्या करिए, इसके अलग अलग धागे काट के, देखिए जैसे मैंने काटा हुआ है, 3-4 धागों को आप मिलाइए, 3-4 धागों को आप मिलाइए और ये मोटा आप इसको ऊपर से बांध दीजिए और आप बोतल में यूं डाल दीजिए और इसको आप बना दीजिए। जितना आप मोटा लेंगे, जितना मल्टी थ्रेडिंग लेंगे, उतना बेनिफिट होगा। आप इसको यदि आप घुमा के एक कोड बना लें उतना अच्छा होगा। कारण क्या है कि पानी जब आता है वो जितनी धागे होंगे उतनी उसकी ड्रिपिंग सिस्टम बढ़िया बनेगी, उतना इसमें सैचुरेशन होगा और वो बढ़िया देगा। आप सुतली यूज कर सकते हैं, और नहीं आपके घर में ये हर जगह अवेलेबल होता है, सूत का बना हुआ नाड़ा जो हमारे हर जगह काम आता है, आप ये यूज कर सकते हैं। आप इसको यूज करिए। ये आपका पतला है, इसको डबल कर लीजिए, मोटा है बहुत अच्छी बात है। इसके अलावा इस तरह का कोई भी कॉटन का ऑब्जेक्ट, कपड़ा, आपकी टी शर्ट्स की कॉलर, आपके टी शर्ट्स की ये वेजेस, इनको आप एज ए धागा बना के, कॉटन का होना चाहिए। आप कॉटन नहीं लेंगे तो ये ड्रिप बनेगा नहीं। तो कॉटन का कोई भी ऑब्जेक्ट जो इस पर्पज को सोल्व करता हो, आप इस ड्रिप इरिगेशन में, मटका विधि में, बोतल विधि में काम में ले सकते हैं। उम्मीद है आपको आज मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आया आप लाइक करिए,
अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।